अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की गुफ्तगू में हमारे मेहमान हैं स्टूडेंट्स। हमने इनको मदऊ किया है, इनको इंटरनेट के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे इनके साथ। और मिलते हैं, हमारे पहले मेहमान हैं मोहम्मद रशीद और हमारे दूसरे मेहमान स्टूडेंट हैं मोहम्मद दाऊद। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद रशीद साहब, बताइए कि इंटरनेट के हवाले से इसके फ़ायदे या नुकसानात, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें स्टूडियो इनवाइट किया और ये टॉपिक को हमें किया कि हम आगे बोले आवाम को कि इंटरनेट के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। इंटरनेट के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, जिस तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं और नुकसान भी साथ ही हैं। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं और इंटरनेट के भी फ़ायदे हैं और नुकसान। पहला फ़ायदा ये है कि हमें जो जैसे कि आजकल ऊबर या ये चीज़ें हैं वो हमें ऑनलाइन भी मिलती है, आपको भी पता है। तो अगर हमारे पास अपनी कार भी नहीं है तो हम ऊबर से हर प्ले के अपने एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँच सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमें काफ़ी चीज़ें आसानियत के लिए भी दे रहा है और जो हमारी एज के है ना वो इसके फ़ायदे नहीं नुकसान भी साथ ही ले रहे हैं। जैसे कि नुकसान ये है कि यूट्यूब का ज़्यादा यूज़ करना, जिसकी वजह से सॉन्ग सुनने या ऐसी चीज़ें अगर कोई मेरी इसका हो, मैं अपनी एग्जाम्पल दे रखा हूँ। मैं इस टाइम एजुकेशन ही कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो इसके साथ साथ अगर मैं फ़ोन यूज़ करूँ तो मुझे इसका उल्टा फ़ायदा नहीं नुकसान है, क्योंकि जो मेरे दिमाग में एजुकेशन है ना, जहाँ पे कोई काम है वो मुझे फ़ौरन ही, अगर मैं सॉन्ग सुनता हूँ या कोई भी चीज़ होती है, मेरे जहन से वो चीज़ बाहर हो जाती है। जी नाजरीन, आपने देखा बच्चे ने जो बात की है वो बड़ी टेक्निकली बात है, इसको सोचने की बात है कि बच्चे ने ये बात की है कि जब स्टडी के बाद फ़ौरन मोबाइल यूज़ करें या बिटवीन स्टडी के मोबाइल यूज़ करें और इसमें जो गाने या कोई और चीज़ सुने तो वो स्टडी निकल जाती है जहन से और गाने बैठ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल पॉइंट है। जी मोहम्मद दाऊद, आप बताएं, आप क्या यूज़ करते हैं इंटरनेट के हवाले से फ़ोन पे? पहले तो ये मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार कि आपने हमें इनवाइट किया। जी वेलकम। दूसरी बात कि जैसा इन्होंने भी बताया कि इंटरनेट के फ़ायदे नुकसानात, तो जहाँ तक मैं यूज़ करता हूँ मैं उसके ज़्यादातर फ़ायदे ही लेता हूँ, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। दूसरी बात गेम्स पे आ जाते हैं। गेम्स में आजकल सोशलाइजेशंस में चल रही है पबजी ऊपर पहले नंबर पे जा रही है, फिर उसके बाद फ्री फायर, उसके बाद जा रही जितनी गेमें आ जाती हैं। पबजी के बारे में मैं बात करूं तो पबजी मैं खुद भी खेलता था, लेकिन मैंने तब से छोड़ दी कि बिटवीन मैं जब स्टडी करता था तो उसमें मुझे एकदम से पबजी का नोटिफिकेशन ऊपर आ जाता कि भाई तुम्हारा ये दोस्त ऑनलाइन है, तो मैं एकदम से उसे रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देता, वो एक्सेप्ट कर लेता, तो मैंने उसके साथ खेलना शुरू हो गया और वो स्टडी जितनी घंटे 2 घंटे गई वो ख़त्म हो गई सारी। तो उसमें उस बिटवीन में पढ़ ही नहीं सकता था। तो पबजी के बहुत से नुकसान आते हैं, पबजी में सिर्फ नुकसान आती हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ये जो आप पिछले दिनों यूट्यूबर्स भी बहुत से खड़े हुए थे कि भाई पबजी को अनबैन करें, तो मैं यही कहूँगा कि उसे बैन ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि बैन करने से भी वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं है। जैसे अब टिकटॉक बैन है, टिकटॉक भी सोशलाइज ऐप है, तो उसे भी लोग वीपीएन से खोल लेते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि वीपीएन को भी किसी तरह से हटाएं कि ताकि ये चीज़ें चल ही ना सके। नहीं, आप दोनों ये बताएं कि इंटरनेट का फ़ायदा क्या है, यानी आप इस इंटरनेट से किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? जी बताएं आप। हमें इंटरनेट से बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है कि चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं इलाहाबाद की डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता फॉर सपोज, तो हम फ़ौरन ही वो इंटरनेट का यूज़ होता है तो हमें वो पर यानी कि तलीमी तौर पे कोई भी आप इंफॉर्मेशन उसको फौरन गूगल पे सर्च करते हैं और वो फौरन आ जाती है। क्यों दाऊद, ऐसा ही है? मतलब आप इसको और कितना आगे इंफॉर्मेटिव बना जी भाई ने सही बात किया है कि तलीमी तौर पे हम इसे देखी जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है।
इसी तरह जैसे पिछले दिनों मुझे था कि मुझे अब एक मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि ये मेरी क्लास है, ये एक्सरसाइज है, तो उधर यूट्यूब पे खुल गया। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी कि इंटरनेट का ना फ़ायदा तो है, बहुत आसानी थी मेरे लिए कि भाई मैंने मैथ का क्वेश्चन भी हल हो गया, उधर से सर भी खुश हो गए, इधर से मेरा भी काम खत्म हो गया। अच्छा रशीद और दाऊद, आप दोनों ये बताएं कि आपके मुताबिक, आपके ज़हन के मुताबिक मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके ज़हन में इंटरनेट के यूजेज का डेली क्या सीन है? आप कैसा क्या मतलब देखते हैं कि जी हमें डेली इंटरनेट इतने घंटे या इतने मिनट या इतनी ड्यूरेशन के लिए हमें मिलना चाहिए? जी, इंटरनेट यूज़ होने में मैं अगर अपनी बात पे जाऊँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे को हो जाते हैं। लोग अगर गेम खेले तो उसमें को 2 से ऊपर ही, क्योंकि 2 से ऊपर है और उसको मैं अपने टाइम ज़ाया कहूँगा। यानी कि आप अगर कह रहे हैं कि इंटरनेट अगर मैं यूज करूं तो 24 घंटे में 2 घंटे होने चाहिए 2 घंटे बस मैं एंटरटेनमेंट कर सकूं। जी दाऊद, आप क्या कहते हैं? मैं मिसाल देता हूं कि मैं पिछले दिनों एक CSS लड़के से मिला जिसने CSS किया हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि यार तुमने कैसे कर लिया, इतनी हाई अचीवमेंट कैसे हासिल की? तो उसने मुझे बताया कि मैं मोबाइल सिर्फ दिन में 1 घंटा पकड़ता था। इससे मतलब ये होता है कि जहाँ पे CSS करने वाला 1 घंटा पकड़ता है तो हमारी तो फिर उससे आधा घंटा बनता है। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा ले। लेकिन इन केस हमारे जैसे स्टूडेंट्स को आजकल के लिए बस 1 से 2 घंटे बहुत है। यानी कि इंटरनेट आप कह रहे हैं कि जो इंटरटेनमेंट है इंटरनेट पे वो आपकी 1 से 2 घंटे बहुत है 24 घंटे में, ये रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपने दोनों स्टूडेंट्स की बात सुनी और बड़े अच्छे तरीके से टेक्निकल डिस्कस हुई, टेक्निकल इश्यूज भी डिस्कस हुए, जहाँ पे ये भी बताया कि इंटरनेट को अगर हम लोग बिटवीन स्टडी यूज़ करेंगे तो उसके नुकसानात हैं कि सारे जो ज़हन से जो भी मतलब पड़ा हुआ है वो सब निकल जाता है। और इंटरनेट के ये भी नुकसानात है कि अगर आप वो PUBG और जो भी 1-2 गेम्स हैं ऐसी जो खेलते हैं तो वो सारी फिर गेम की तरफ ही ध्यान देता है। जैसे दाऊद ने कहा कि जी मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए तो वो उसी वक्त उस तरफ ध्यान चला जाता है पूरी गेम की तरफ। तो साबित तो यही हुआ है कि इंटरनेट के नुकसानात भी हैं और फायदे भी हैं, लेकिन हमें इसको प्रॉपरली मैं अपनी एक थिंकिंग बयान करूंगा कि वालिदैन को चाहिए कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। वालिदैन को ये चीज़ चाहिए कि जो इंटरनेट यूज़ करने वाला है उसका चेक एंड बैलेंस रखें। जो भी बच्चा है, अव्वल तो सबसे पहले अडल्ट बच्चे को इंटरनेट दिया जाए, मतलब कि अगर अडल्ट बच्चे को जिस कि 10-12 साल से ऊपर वाले बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ाया जाए वो तो फिर तो बात सही है। अगर आप इससे नीचे वाले बच्चे को पढ़ाएंगे, एक तो उसकी नज़र वीक होगी, दूसरा मे भी कि वो जाता कहाँ पे चला जाए, को बुराई की तरफ चला जाए। ये तो फिर एक 18 साल के 17 साल के मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, इनको पता है कि हमने अच्छाई और बुराई किधर जाना है। ये जाएंगे जानबूझ के, लेकिन वो जानबूझ के नहीं जाएंगे, वो बटन ऑन होते हैं जिधर के जिधर निकल जाते हैं। तो मैं तो ये बात कहूँगा कि वालिदैन का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इंटरनेट यूजेज पे। जिस तरह इन्होंने बताया कि 24 घंटे में 1 से 2 घंटे इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अगर वालिदैन चेक एंड बैलेंस के साथ बच्चे को इंटरनेट यूज़ करने दें 1 से 2 घंटे तक, जिस तरह 24 घंटे में, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे की पढ़ाई पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और बच्चा इंटरनेट से, इंटरटेनमेंट से भी मुस्तफ़ीद हो सकेगा। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट गुफ्तगू के साथ। अल्लाह हाफिज़।